डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसको सिर्फ ये वाली मेडिसिन देनी है, नाक में डालनी। बाकी जो जितनी भी मेडिसिन है तो डायबिटिक पेशेंट अगर आपके घर में कोई भी है उससे नहीं लेगी। गांधी ग्लोबल फैमिली व ग्रीन इंडिया फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से आज सिटी पुलिस स्टेशन जम्मू में जो है पुलिस के साथ मिलकर एक प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़िद किया गया है, जिसमें लोगों यानी कि तमाम पुलिस के अहलकारों को मास्क और दवाइयाँ जो हों फराहम करवाई जा रही हैं। यहाँ पे गांधी ग्लोबल फैमिली एंड ग्रीन इंडिया फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से पुलिस के साथ मिलकर सिटी पुलिस स्टेशन जम्मू में तमाम पुलिस के अहलकारों को जो है वो दवाइयाँ जो हो उसके साथ साथ मास्क जो हो फराहम करवाए जा रहे हैं और किस तरह से इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है, इस हवाले से भी यहाँ पे आगाह जो हो किया जा रहा है। ग्रीन इंडिया फाउंडेशन एनजीओ के चेयरमैन इस वक्त जोनस माटू जी हमारे साथ हैं, जिनकी तरफ से यहाँ पे एक यानी कि प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़िद किया गया है, जिसमें तमाम पुलिस के अहलकारों को जो है वो दवाइयाँ और मास्क जो हो फराहम करवाए जा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज गांधी ग्लोबल और ग्रीन इंडिया फाउंडेशन ने मिलकर एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ी है, जहाँ पे कि हम लोग फ्रंट लाइन में जितने भी पुलिस वाले रहते हैं कि लोगों के संपर्क में डायरेक्ट यही आते हैं और इनको किसी न किसी तरीके से इम्यूनिटी बूस्ट किया जाए। और मेरा मकसद था कि तमाम जम्मू में जितने भी पुलिस वाले फ्रंट में रहते हैं इन सभी लोगों को दवाइयाँ पहुँचाई जाए। SDPO शरद सर से मैं खुद मिला हूँ और उनको मिलके हम लोगों ने उनकी जितने भी 4 पुलिस स्टेशन इनके अंडर आते हैं और वहाँ पे हमें पता चला कि 425 से ज़्यादा पुलिस वाले इनके सब काम करते हैं। उन सभी लोगों के लिए आज हम लोगों ने मेडिसिन जहाँ पे प्रोवाइड की है ISM डिपार्टमेंट की तरफ से। और अभी थोड़ी ही देर में अभी सिटी नॉर्थ पुलिस स्टेशन कवर किया है। इसके बाद हम लोग बस स्टैंड पुलिस स्टेशन, पीर मिठा, पक्काडंगा और जहाँ पे जाके उनके स्टाफ को भी दोबारा हम लोग इम्यूनिटी बूस्ट दवाइयाँ प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल। इस वक्त सिटी पुलिस स्टेशन जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से जो है वो पुलिस के साथ मिलकर तमाम पुलिस के अहलकारों को जो है वो दवाइयों के साथ साथ मास्क जो है फराहम करवाए जा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए SDPO शरद जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी। सर, जिस तरह से आज यहाँ पे जो है वो गांधी ग्लोबल एनजीओ की तरफ से एक प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़िद किया गया है, जिसमें पुलिस के अहलकारों को जो है वो आपके साथ मिलकर मास्क और दवाइयाँ जो हो फराहम करवाई जा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है कि गांधी ग्लोबल परिवार ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी पुलिस के ऑफिशियल्स हैं जो पुलिस का काम करते हैं, चाहे बाहर करते हैं चाहे अंदर करते हैं, सबको दवाइयाँ मुहैया कराया जाएं। और मेरे साथ इनकी मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है और खुशी की बात भी यही है और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा गांधी ग्लोबल परिवार को। ये एक ISM की तरफ से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम कर रही है कि हम इनके पास जाएं इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने, ऐसा नहीं है। ये खुद हमें अप्रोच कर रहे हैं कि देखिए पुलिस फोर फ्रंट पे काम कर रही है, आगे आके काम कर रही है, तो हमें जो है मतलब वी आर मोर प्रोन टू रिस्क। तो उस बात को लिहाज में रखते हुए इन्होंने खुद हमें अप्रोच किया और इन्होंने बोला कि जितने भी आपके सब डिवीजन में पुलिस स्टेशन आते हैं या पुलिस पोस्ट आती हैं, उनके जो लोग हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनको हम ये दवाइयाँ बांटना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सो दैट कि मतलब ये तो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, सो दैट हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे और हम अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से सरअंजाम दे सकें। और तीसरी बात जब मुझे पता चली यहाँ इनके आने के बाद कि यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2020-30 के, उसके मुताबिक इन कॉन्सिडेंस विद दैट ये कर रहे हैं, सो दैट कि 2030 में लोगों की इम्यूनिटी बरकरार रहे और ये जो है कोरोना है वो कोरोना महामारी से सभी बच सकें। तो मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने खुद हमें अप्रोच किया। अगर हम इनके पास जाते शायद हमारे पास इतना टाइम ना होता, हम इनको अप्रोच करते ना करते, लेकिन खुशी की बात यह है कि इन्होंने खुद हमें अप्रोच किया और खुद हमें आइडिया दिया कि अगर आप चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने कहा इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हमने फटाफट फ़ौरन लेटर लिखा, इनको रिक्वेस्ट लेटर लिखा इनके डायरेक्टर सर को, और इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को
एक्सेप्ट किया। कोरोना वायरस जैसी महामारी में पुलिस की तरफ से जो काम किया गया वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है, जिसको हम भी सैल्यूट करते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से तमाम पुलिस के एहलकार आपके जो है वो ग्राउंड पे काम करते हैं और इस कोरोना वायरस जैसी महामारी में जो है उनका काफ़ी ज़्यादा अहम रोल जो है पुलिस का भी रहा है, तो ऐसे में उनको क्या कुछ आप कहेंगे कि किस तरह से अपने एहतियात बरतें, क्या कुछ मतलब उनको जो है गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करते रहे ताकि इस महामारी से बचा जा सके और अपनी ड्यूटी के सरंजाम जो है वो भी दे सके? हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, सबसे पहली बात देखिए, अगर हम किसी और को मना करते हैं किसी बात के लिए कि भाई आप गैदरिंग मत बनाओ या मास्क पहनो, किसी के लिए मोटिवेट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें वो करना पड़ता है। फ़र्ज़ कीजिए मैंने मास्क नहीं पहना, मैं किसी को कैसे कह सकता हूँ मास्क पहना? तो हम ऑलरेडी उस सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। फिर भी मैडम ने, अभी डॉक्टर मैडम ने भी ये बताया था कि हमें कोरोना महामारी से बचने के लिए कम से कम छोटे लेवल पे SMS का ध्यान रखना है। SMS ये एक शॉर्ट एब्रीवेशन है, मतलब हो गया का सैनिटाइजेशन चलती रहनी चाहिए और M से मास्क पहनते रहना चाहिए, और ये जो हमारी सोशल गैदरिंग है इसको अवॉइड करना है। सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, दूसरा मास्क पहनते रहना है, और तीसरा जो है वो सैनिटाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए। सर, आखिर में आप जहाँ की जो आवाम है उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह से आपके साथ पुलिस के साथ मिलकर चले ताकि आपको किस तरह की कोई जो है कोई कदम उठाना न पड़े? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि अभी तक लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने या गवर्नमेंट ने लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए या केसेस नेगेटिव आने शुरू हो गए, पॉजिटिव केसेस कम होने शुरू हो गए, उसको मद्देनज़र रखते हुए लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, लेकिन कोरोना अभी उतना ख़त्म नहीं हुआ। तो उस लिहाज से अभी स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि शायद थर्ड वेव आएगी। उस लिहाज से हमें ये नहीं सोचना है कि ये कोरोना ख़त्म हो चुका है। अगर हम फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ को अवॉइड करेंगे और सोशल गैदरिंग में आना शुरू हो जाएंगे, फिर से हो सकता थर्ड वेव ना आ जाए। इसलिए हमें बिल्कुल एहतियात बरतनी है। मजबूरी में आके गवर्नमेंट ने भी ये फैसला लिया, क्योंकि जो लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनका मतलब काम बंद हो चुका था, उनको खाने के लाले पड़े थे, और जब गवर्नमेंट ने देखा कि पॉजिटिव केसेस कम होने शुरू हो गए हैं, तो गवर्नमेंट ने बड़ा ही उदारता वाला दिल रखते हुए कुछ लिहाज तक कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खोली। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के साथ हमने कोऑपरेट करना है। अगर गवर्नमेंट ने हमारा सोचा है तो हम खुद का क्यों ना सोचेंगे। इसलिए लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि सैनिटाइजेशन प्रॉपर करते रहें, दूर रहें, फालतू के लिए बाहर मत निकलें, शादी वादी को थोड़ा सा अवॉइड करें। आज नहीं 6 महीने के बाद शादी करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, ठीक है। शादी में अगर 20 लोग आएंगे, 200 लोग नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन अगर 200 लोग आके इससे संक्रमित हो जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा किसी को मिलने वाला नहीं है। जी, चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे यहाँ के SDPO शरद जी, जिन्होंने हमारे सवालों का तफसील से जवाब दिया और ये भी कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ज़रूर जो है वो डील दी गई है, लेकिन कोरोना वायरस जैसी महामारी ने किसी तरह की डील जो है वो नहीं दे रखी है। तो ऐसे में आपको लोगों को जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइंस दी जा रही है कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए, उसको जो है वो फॉलो करना आपको कभी भी नहीं भूलना है, और जो भी गाइडलाइंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जा रही है उस पर पूरे तरीके से अमल दरामद करें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। परफेक्ट टाइमलाइन के लिए जम्मू से नरेंद्र सिंह ठाकुर के साथ निकलेश अरोड़ा।